कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इस श्रृंखला में हमने कई सारे आयोजन किए हैं, जिसमें पंचकर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 31 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक 3 दिवसीय है, जिसमें किस तरह से रोगों को राहत मिल रही है, ध्यान से रोगों की जुबानी। एक कार्य जो हम कर रहे हैं, नाड़ी स्वेदन, औषधीय काढ़े की भाप बनाई जाती है और प्रभावित अंग पर मालिश के बाद, पोटली की सिकाई या सामान्य अभियान के बाद किया जाता है। सभी प्रकार के दर्दों में काफ़ी प्रभावी पाया जाता है। मस्कुलर पेन हो, न्यूरोलॉजिक पेन हो, ऑर्थोपेडिक पेन हो, तो काफ़ी प्रभावी समाधान है। इस शिविर में मुख्य रूप से हम दर्द वाली समस्या, न्यूरोलजिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस और वेरिकोज वेन, इन सब का उपचार कर रहे हैं। तो कमर दर्द, स्पॉन्डिलोलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, इन सब जल्दियों का तो किस तरह से राहत मिलती है, जानते रोगियों की जुबानी। एक रोगी जो एक्स आर्मी पर्सन है और सेना ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने देखा किस तरह से। तो एक रोगी भी, इनके भी अनुभव है, कुछ समस्या लेके आए थे। पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं, फिर रोगी। बताइए, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो? देवली से। सेना में रहे आप? सेना में रहा 40 साल। 40 साल। कोई लड़ाई लड़ी? शाहबाद में लड़ाई, गोली आप दिखाई क्या? बिल्कुल, 71 में गोली खाई हुई है। इनको सैल्यूट है हमारी तरफ से। और हम काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस शिविर में हम अब तक लगभग 30 आर्मी पर्सन जो एक्स हैं उनका उपचार कर रहे हैं। तो ये पिछले सप्ताह ही आए थे हमारे बीच, तो अब इनको भर्ती भी करेंगे अगले सप्ताह। तो अभी क्या अनुभव रहा है इनका पंचकर्म विशिष्टा के लिए? इन्होंने गोली खाई हुई है सीने पे। दिखाएंगे? दिखाया था, कहाँ है, बस ऐसे बता दो। ये यहाँ पे गोली खाई हुई 71 के युद्ध में। हाँ, 71 के युद्ध में। कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? मैं बांग्लादेश में था। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की लड़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन में मिली, में प्राइज मिली। अच्छा, प्राइज मिला, जमीन भी आवंटित। कितने बीघा? 15 बीघा जमीन सरकार की ओर से आवंटित। अभी क्या समस्या थी आपको? 7 आदमी मारा था मैं। वेरी गुड, बहुत बहुत। जब पीछे देखी मैं, ठीक है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम आपके साथ, आपकी उपचार करके। तो पहले बताइए, क्या समस्या लेके आए थे आप? घुटना का था। कितनी साल से थी और किस तरह की समस्या थी? घुटना में जो दर्द होता है। कितने साल से थी? ये 4 साल हो गए। 4 साल से। तो बिल्कुल लंगड़ाते हुए चलते हो आप? हाँ, ये लग रहा है। ठीक है। तो अभी तो 7 दिन पहले आए थे, हमने एक बार थेरेपी करी, दवा दे के भेज दे, और आज कर रहे हैं और अगली बार हम भर्ती करेंगे 7 दिन के लिए। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? 7 दिन का उपचार और 2 दिन की पंचकर्म थेरेपी है। किस चीज में? तो चलने में। आज जब आए थे तो लंगड़ाते हो आप, कम हो गया, दर्द में भी कमी। कितना प्रतिशत बेहतर महसूस? हम 3 महीने में पूरी तरह से, मतलब समझ लो कि 11 में तो मान 25% आराम आ चुका है, केवल 2 पंचकर्म थेरेपी और 7 दिन के उपचार के बाद। हम इनका 3 महीने तक उपचार करेंगे, 7-7 दिन के 3 राउंड करने वाले हैं। इसके बाद वापस एक्सरे करवाएंगे। जो ऑपरेशन की सलाह दे दी गई है आपको, ऑपरेशन की सलाह दे दी गई है ना, वो भी नहीं होगी। रेडियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे हमारे पास 2700 से अधिक केस हैं जिनमें ऑपरेशन की सलाह दी गई और हमने हमारी SOPs के हिसाब से पंचकर्म किया और उसमें ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। ये आगे भी इसी दिशा में। अनुभव कैसे रहे आपके यहाँ के? बहुत अच्छा है ना आपके। और भाई भी आ रहे हैं आप, रेफरेंस से काफी लोग आए हैं। देवली बेल्ट, क्योंकि फौजियों की बेल्ट बताई जाती है, उसमें काफी सारे फौजी है ना। तो ठीक है, तो सभी आयुर्वेद से जुड़े हैं। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट इस बार की थीम है। तो सभी लोकल फॉर वोकल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने का अभियान है, उससे जुड़े और आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। किसी भी तरह का पेन हो, मस्कुलर पेन हो, ऑर्थोपेडिक पेन हो, न्यूरोलॉजिक पेन हो, उसमें पंचकर्म में अभिन्न स्वेदन किया जाता है, पत्र पोटली स्वेदन किया जाता है, उसके बाद नाड़ी स्वेदन किया जाता है, जिसमें औषधीय काढ़े की भाप बनाकर प्रभावित अंग पर डाली जाती है। इससे काफ़ी राहत मिलती है। 15 से 20 मिनट तक इसको करते हैं। इसके पहले हमने पत्र पोटली स्वेदन किया, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियों जो औषधियाँ थी उससे सादे पोटली से मालिश सिखाई थी। अभी रोगी से बात कर लेते हैं। हाँ सर, कहाँ से बता रहे हैं हम दबलाना से आए हैं। हाँ, क्या काम करते थे पहले आप? पहले मिलिट्री में था। मिलिट्री में। क्या समस्या थी, कितने टाइम से? ये 4-5 साल से समस्या थी। कहाँ दिखा जो रिटायर्ड फौजी? कोटा में दिखाया अशोक डागरिया जी को। ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे घुटने बदली होंगी। 2 साल से वहाँ इलाज ले रहे थे। यहाँ बूंदी में पंचकर्म विशिष्टा केंद्र में कब से पधारे आप? अभी 2
2 हफ्ते के करीबन 2 हुआ। हफ्ते करीब। और अभी पंचकर्म कितने दिन हुआ? 3 दिन पंचकर्म 3 हुआ। दिन 3 दिन हुआ है। 3 दिन पंचकर्म और 15 दिन के उपचार के बाद अब कैसा महसूस कर रहे अब हैं? मुझे 75% आराम है। इससे पहले क्या नहीं कर पाते थे जब 15 दिन पहले मैं पहले? बैठ के उठ नहीं पाता था, मेरे टांग को ऐसे ऊपर नीचे या ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता था। अभी आराम से फोल्ड कर लेता हूँ, वेरी गुड। ऐसे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कुछ दौड़ लेता हूँ, सुबह दौड़ने के लिए भी जाता हूँ, वेरी गुड। आर्मी में आर्मी में रहे, रहा हूँ। मिलिट्री में रहे तो दौड़ भागता आपको। कुछ एक्सरसाइज भी करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा। प्राणायाम वगैरह भी कर रहा हूँ। अभी हम 3 महीने तक हमारे संपर्क में रहना है। अभी हमने पंचकर्म किया, अभी हम रेस्ट देंगे 15 दिन का, फिर बुलाएंगे, ऐसे 3 से 5 दिन फिर पंचकर्म करेंगे, फिर भी 15-20 दिन का रेस्ट देंगे, फिर करेंगे। उसके बाद हम वापस एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। एक्सरे में जो भी चेंजेस है वो देखेंगे। आराम 100% आपको 1-1.5 महीने में आ जाएगा, लेकिन पूरा 3 महीने का हमारा SOP। इस तरह से हमारे पास 2700 से अधिक ऐसे पेशेंट हैं जिनको घुटने बदलने की सलाह दे दी गई थी। हमने रोगी की ज़रूरत के हिसाब से, वो बलाबल के हिसाब से पंचकर्म किया, जिसमें हम अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस करते हैं, कुछ पंचकर्म की थेरेपी मशीन वाली करते हैं, जानुधारा, PPS, नाड़ी शोधन और बस्तीकर्म करते हैं। उसके बाद उन रोगियों को ऑपरेशन के, जिनको सलाह दे दी गई थी, वापस जब हमने वापस एक्सरे करवाया दवा बंद होने के बाद, तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और घुटने की कंडीशन जो ग्रेड 3, ग्रेड 4 में थे, वो रिवर्स होकर 2nd या 1st ग्रेड में पहुंच गए, या मतलब एकदम ठीक हो गए। तो पंचकर्म विशिष्टता केंद्र बूंदी पिछले 64 महीनों से आरोग्य समिति और भामाशाहों की संयुक्त से संचालित है, जिसमें अब तक देश के 16 राज्यों के 65 जिलों के 83,000 से अधिक रोगियों का उपचार हो चुका है। रोगियों की सहमति से हम अब तक 8,500 से अधिक वीडियो फीडबैक साझा कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री, हाँ सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम तो मोहम्मद सिंह राजावत। मोहम्मद सिंह राजावत। हाँ, पहले आर्मी में थे, है ना? आर्मी में थे पहले? आर्मी। क्या थे आर्मी में, क्या करते थे? स्पेशल फोर्स में था, मैं कमांडो करता। अच्छा, कमांडो, ठीक है। कितने समय पहले यहाँ आए पंचकर्म के लिए? क्या समस्या लेकर आए हो? यहाँ तो मेरे को कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 4थी बार पंचकर्म चल रहा होगा आपका, है ना? 4थी या 5वीं बार? 5वीं बार। क्या दिक्कतें लेके आए थे, क्या समस्या लेके आए थे? घुटने मेरे बहुत ज़्यादा खराब थे। ये जो मेरा गेट में आवाज गिर रहे थे, उन्होंने बताया, मेरे उसमें 2-3 बालों को उन्होंने बताया यहाँ के लिए, है ना? बोला मेरे पेशेंट खराब हो गए थे, वो गए थे तो वहाँ जाओगे तो वहाँ ठीक हो गए, किसी के रेफरेंस है जो ठीक हो के गए, तो कहीं दिखाया था इसके लिए पहले, है ना? तो अभी किस कंडीशन में आए थे यहाँ? अभी तो मैं कंडीशन मेरी संगठन परेशान अच्छी है, मेरे 50% हुआ। 50% आराम आ गया आपको, है ना? 2 महीने का उपचार हुआ है, अभी 5 बार पंचकर्म हुआ है। जो काफ़ी रिलैक्स हुए सर। क्या नहीं कर पाते थे पहले, वो बताएं आप। चलने फिरने में तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और अब खेत में जाते हो? आराम जाता हूँ, 2 दिन काटता हूँ। कितना किलोमीटर चल लेते हो? 3-4 किलोमीटर आराम से चल पाते हो? 64 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, है ना? 70 साल हो गए। 70 साल की उम्र में, और आप तो रिटायर्ड आर्मी पर्सन के, तो मजबूत मानसिक तौर पर होगी, ठीक है? इसमें ये गिलास दूध गाय का पीता हूँ, गाय की सेवा ठीक है, करता वेरी हूँ। गुड। तो हम जानुधारा, PPS नाड़ी स्वेदन करते हैं और काफ़ी प्रभावी राहत मिलती है, और प्रांगण चिकित्सा जो बताई गई है उसके कंसेप्ट